हेलो वीगोज़, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे जा रहे होंगे अपनी लाइफ में और आपका 2020 बहुत अच्छा गुजरा होगा, ईयर 2020। और हम ये होप कर सकते हैं कि आपका 21st भी बहुत अच्छा गुजरे, ईयर 2021। सो हैप्पी न्यू ईयर। और मैं आपकी ईयरली रीडिंग नहीं करूँगी, मंथली ही होंगी, बट और मंथली में ही मैं आपको ये बताऊंगी कि आपकी मंथ टू मंथ आपका ईयर कैसा है। इफ़ पॉसिबल मैं मिड ईयर भी कर सकती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपकी मंथली रीडिंग ही करूँगी। तो ये आपकी जनवरी 2021 की रीडिंग है, आपकी लव लाइफ के हवाले से। और मैंने कार्ड शफल कर दिए पहले। लेट्स सी के मज़ीद क्या कार्ड आते हैं आपके। और ये एक सेल्टिक क्रॉस की स्प्रेड होगी। लव लाइफ के हवाले से सेल्टिक क्रॉस। ओके, आपकी अंडरनीथ में है पेज ऑफ कप्स, वर्गोस। अंडरनीथ का आपका अच्छा कार्ड है फोर ऑफ पेंटिकल। आपकी मिड जनवरी की है और इसको क्रॉस कर रहे हैं पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, और आपके बेस में जस्टिस कार्ड है। क्राउनिंग जो है आपकी किंग ऑफ वॉन्ड्स। रीसेंट पास्ट थेरेपंथ। और इन नियर फ्यूचर यू हैव नाइट ऑफ पेंटिकल। किंग ऑफ कप जो है वो आपके सेल्फ में है। नाइन ऑफ सोर्ड जो है वो आपके सराउंड्स में। डेथ कार्ड, होप्स एंड विशेस। एंड टेन ऑफ कप्स। ओके, सो वे गोज। ओके, अंडरनीथ द डेक जो है किंग ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स है। हो सकता है आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, या फिर आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। लेकिन यहाँ पे आपकी करेक्टरिस्टिक को भी शो कर सकता है कि आप इस वक्त जो है एलिमेंट में हैं, एयर साइन के, एयर साइन एलिमेंट में हैं और आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल होके सोच रहे हैं, या फिर किसी एयर साइन को आप अपॉलॉजी ऑफ़र करना चाहते हैं या लव ऑफ़र करना चाहते हैं, या कोई आपको अपॉलॉजी ऑफ़र करना चाहता है किसी एयर साइन की तरफ से। लेकिन यहाँ पे मुझे ये आपकी एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर सोच रहे हैं। हो सकता है आप किसी ट्रुथ की तलाश में हो, किसी आपकी इंटेलेक्चुअल माइंड में बहुत से सवालात हों जो कि आप फुलफ़िल करना चाहते हो किसी से पूछ के, या जैसे ट्रुथ फाइंड आउट करने वाली बात होती है। सो जिससे भी आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, हो सकता है वो विलिंग हो आपको आपके आंसर्स देने के लिए, लेकिन यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल होके कुछ सोच रहे हैं और डिसीजंस भी आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर ले रहे हैं और इंटेलिजेंट। जो ये किंग ऑफ सॉर्ड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, तो इन आपके डिसीजन भी
कुछ इंटेलिजेंसी भी मौजूद है कि आप जो है अपनी जो भी डिसीजन है उसको बेवजह ही नहीं, यानी गुस्से में या किसी जल्दबाजी में नहीं ले रहे, आप उनको सोच समझ के लेना चाहते हैं अपने डिसीजंस। और जो भी डिसीजन है उसके बाद आप कुछ भी ऑफ़र करें, उस आफ्टर दिस डिसीजन यू विल एबल टू ऑफर योर लव वॉट एवर यू आर वांटेड टू ऑफर। आपकी बेस ऑफ द रीडिंग जो है वो जस्टिस कार्ड है। आप जस्टिस फाइंड आउट करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है कि आप कुछ सच जानना चाहते हैं, कुछ जस्टिस चाहते हैं अपने लिए। ये वर्क लाइफ सिचुएशन भी हो सकती है और आपकी लव लाइफ सिचुएशन भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आप अपने लिए जस्टिस चाहते हैं और आपको ये जस्टिस बैलेंस करना चाहते हैं अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को। मतलब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप ही सच बोल रहे हों या आप ही सच्चे हों, आपका पर्सन भी जो है वो किसी मामले में सच्चा हो सकता है और किसी मामले में सही हो सकता है। तो आप उन दोनों चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। और एक लव ऑफ़र, अपॉलॉजी या लव ऑफ़र जो भी है अपने पार्टनर को आप ऑफ़र करना चाहते हैं या करेंगे इन मंथ ऑफ जनवरी, आपकी ये थीम होगी। आपकी रीसेंट पास में हेरोफेंट का कार्ड है। हो सकता है कि जैसे कि मैंने कहा कि वर्क लाइफ की भी सिचुएशन हो सकती है, तो आपकी पार्टनर कि आपकी जो वर्क प्लेस है वहाँ पर आपको कुछ ऐसी इनजस्टिस की सी फीलिंग हो या कोई सिचुएशन आपके से चल रही हो, तो आपको वहाँ पर एक जस्टिस चाहिए। या फिर आपकी मैरिड लाइफ में हो सकती है या फिर लव कमिटमेंट में भी हो सकता है। ये हेरोफेंट का कार्ड जो है वो एक कमिटमेंट ही होती है, एक सॉलिड कमिटमेंट, इसके मैरिज रिलेशनशिप में दाखिल होने वाली। लेकिन ये एक ऑर्गेनाइजेशन को भी शो करती है और किसी रिलीजियस रिचुअल को भी शो करती है कि अगर कोई रिलीजियस रिचुअल आपकी लाइफ में अभी आने वाला है या फिर आप रिसेंट में उससे गुजरे हो। जैसे कि दिसंबर मंथ में 25 दिसंबर होती है, तो वो भी एक ओकेजन है। तो क्रिसमस का भी एक ओकेजन हो सकता है, वहाँ से आप निकल के आ रहे हो, आपका ओकेजन बहुत अच्छा गुजरा हो, या आप अपनी लाइफ के, अपनी मैरिड लाइफ के हवाले से, अगर आप मैरिड हैं तो अपनी मैरिड लाइफ के हवाले से आप कुछ सोचना चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं, आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि आपकी वर्क लाइफ या मैरिड लाइफ या लव लाइफ बैलेंस रहे, वर्क लाइफ और लव लाइफ में बैलेंस रहे। इस तरह की कोई सिचुएशन आपकी हो सकती है मंथ ऑफ जनवरी में 2021 की। ये मिड जनवरी की भी फीलिंग्स हो सकती हैं, एनर्जीज हो सकती हैं, और आपकी जो करंट फीलिंग आपकी चल रही है वो भी हो सकती है। लेकिन आप ये मिड जनवरी की ज़्यादा मैं कहूँगी कि आप जो है किसी चीज़ को होल्ड किए हुए अपनी फीलिंग्स को या फिर अपनी सिक्योरिटी के हवाले से आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। अपनी लव लाइफ की सिक्योरिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं यहाँ पर, या फिर आप चाहते हैं ऐसा, और ये आपने की हुई है, आप सिक्योर करना चाहते हैं अपनी इस रिलेशनशिप को, और इसके लिए आप बहुत ज़्यादा सर्चिंग भी कर रहे हैं। हो सकता है आप, ये मुझे वर्क की ज़्यादा सिचुएशन लग रही है कि मनी के हवाले से आप जो है बहुत ज़्यादा वरीड हैं। तो आप जो है सर्चिंग कर रहे हैं, जॉब सर्चिंग पे आपकी ज़्यादा ध्यान है, या फिर कोई कोर्स कर लें, या जैसे एजुकेशन को आगे फर्दर प्रोसीड करने के बारे में भी आप सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप अपनी फीलिंग को अपने पार्टनर से होल्ड किए हुए हैं, अपने पार्टनर से आपने फीलिंग्स होल्ड की हुई हैं, लेकिन जो आप छुपाना चाह रहे हैं वो आपके पार्टनर को, या जो भी जिससे भी आप डील कर रहे हो सकता है आप किसी एयर साइन से यहाँ डील कर रहे हो,
उनकी इमेच्योर कुछ पर्सनालिटी हो, या फिर वो आपसे एज में छोटे हों। लेकिन हो सकता है किसी एयर साइन से आप डील करें जो कि आपसे एज में छोटे हैं, वो आपके ऊपर स्पाई करते हैं। आप जो भी छुपाना चाहते हैं, हो सकता है आप उनसे अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को छुपाना चाह रहे हो, लेकिन वो आपके ऊपर स्पाई करके वो चीज़, स्पाइंग की थोड़ी प्रॉब्लम आपको रहेगी। आप जो भी सिक्योर करना चाहते हैं, जो भी अपने अंदर रखना चाहते हैं, यानी हाइड रखना चाहते हैं अपनी कोई चीज़, वो कोई स्पाई करके मालूम करने की कोशिश करता है। आपको ये इस चीज़ का चैलेंज रहेगा इन जनवरी मंथ। सो या फिर मनी स्पेंड करने में आप थोड़ा लॉजिकल होके डिसीजंस लेंगे किसी ओकेजन के हवाले से, और आप मनी को अपने हिसाब से स्पेंड करेंगे। लेकिन आपको जो है इस चीज़ में एक चैलेंज रहेगा कि आपको जो आप स्पेंड कर रहे हैं वो लोगों को के इल्म में ना आए। इस तरह की कोई सिचुएशन आपकी हो सकती है। आपके माइंड में जो है वो किंग ऑफ वॉन्ड है, हो सकता है आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो, पैशनेट हो, अपने आप को फील कर रहे हो इस तरह, या बहुत ज़्यादा पैशनेट है, या थ्रू आउट द मंथ आपकी एनर्जी ऐसी रह सकती है, आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो सकते हैं। आपने जो भी डिसीजन लिए है उसको आप फुलफ़िल करने के लिए बिल्कुल विलिंग नज़र आते हैं मुझे यहाँ पर। फुलफ़िल करने के लिए आप बहुत ज़्यादा विलिंग नज़र आ रहे हैं मुझे। और या फिर हो सकता है ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो, आप किसी फाइट से डील कर रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा मेच्योर पर्सन है, और वो हर एक्शन को किस तरह से लेना है वो उस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। सो आपके पार्टनर जो है, हो सकता है आपके पार्टनर हो जो कि आप अगर कुछ सिक्योर करना चाहते हैं तो आप उसको वो उसको जान लेते हो, या फिर आपकी फीलिंग्स को वो जान लेते हो। इस तरह की भी कोई सिचुएशन हो सकती है। आपकी सेल्फ में है पेज ऑफ किंग ऑफ कप, सॉरी। आप बिल्कुल फुली अपनी इमोशंस को किस तरीके से आपको सिक्योर रखना है, जैसे आप अपने इमोशंस को शो नहीं करना चाहते। यहाँ पे आप बिल्कुल ट्रेन है कि आपको कैसे अपने इमोशंस को अपने तक रखना है, और आपको ये आता है कि इस तरह से इमोशंस छुपाए जाएं, या अपने ऊपर कैसे कंट्रोल किया जाए, अपने इमोशंस पे कैसे कंट्रोल किया जाए। आप इससे बहुत ज़्यादा फुली अवेयर हैं। या फिर आप इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशंस में हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो सकते हैं इस वक्त, लेकिन आपके जो पर्सन है वो इस बात से बहुत ज़्यादा वरीड है कि आप जो है अपनी फीलिंग्स को अपने तक रखते हैं और उन खुल के इजहार नहीं करते। सो जिसकी वजह से इस मैरिज सिचुएशन में जस्टिस की थोड़ी कमी है। एक बैलेंस होना चाहिए दोनों की तरफ से, एक इक्वल अमाउंट ऑफ इमोशंस जो है वो शो होने चाहिए। तो यहाँ पर आप अपने इमोशंस शो नहीं करें, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो है वो थोड़ी एंजाइटी में है इस वक्त, कुछ एंजाइटी में है। आपकी होप्स एंड विशेस जो है वो डेथ कार्ड है। सो डेथ कार्ड ये है कि आप एक बहुत बड़ी इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये जो सिचुएशन है ये बहुत जल्द ट्रांसफॉर्म हो जाए, अगर बुरी है तो अच्छे में बदल जाए। तो इस तरह की आपकी विश है, आप इस तरह की होप करते हैं, उम्मीद करते हैं अपनी यूनिवर्स से कि आप जो चाह रहे हैं वो हो। एक ट्रांसफॉर्मेशन से आपको गुजरना चाहते हैं, या फिर आप गुजर रहे हैं अपनी इस जस्टिस को हासिल करने के लिए।
और आपके एंड ऑफ द मंथ में मुझे कोई सेलिब्रेशन नज़र आ रही है। हो सकता है आप कुछ सेलिब्रेट करें फैमिली लाइफ में अपने पार्टनर के साथ, कुछ सेलिब्रेशन की सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। और एक नियर फ्यूचर में आपके पेज नाइट ऑफ पेंटिकल है, तो जो स्टेबिलिटी आप चाह रहे थे वो आएगी। लेकिन अगर पहले आप अपने आप को मनी स्पेंड करने में सिक्योर रखेंगे, लेकिन बाद में आप उसको स्पेंड करने के लिए तैयार हो जाएंगे, रेडी होंगे। हो सकता है अपने पार्टनर पे हो या फिर ये जो भी पर्सन है जिस एयर साइन से आप डील कर रहे हैं, आप एक गिफ्ट की ऐसी सूरत है कि आप किसी को गिफ्ट ऑफ़र करेंगे। हो सकता है ये जो सेलिब्रेशन है इसमें आप कोई गिफ्ट ऑफ़र करें। सो आपके पर्सन और आप अपने आप को हो सकता है आप अपने पर्सन को ही गिफ्ट ऑफ़र करें और एक आपकी जो वरी की सिचुएशन थी वो ख़त्म हो और एक अच्छी मैरिड लाइफ, एक अच्छी इमोशनल लाइफ आप गुजार सके अपने पार्टनर के साथ। सो विर्गोस, ये थी आपकी रीडिंग मतलब जनवरी की। होप ये आपसे रेजोनेट करिए। इफ सो प्लीज लेट मी कंफर्म इन कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।